वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर जितने भी सारे न्यूज़ आ रहे हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे ये वीडियो में। जैसे कि मॉइस कीन के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकते हैं क्योंकि दे आर रियली इंटरेस्टेड इन हिम, जो कि फ्योरेंटीना की स्ट्राइकर है। दूसरी तरफ अगर कोई स्ट्राइकर नहीं मिलता है तो हम लोग शायद जेमी वार्डी, कैलम विल्सन या फिर डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन ये सारे प्लेयर्स के पीछे भी जा सकते हैं क्योंकि ये सारे प्लेयर्स फ्री एजेंट्स हैं। तो ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं, तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीज़ों को लेके इन डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम द एथलेटिक। तो अकॉर्डिंग टू द एथलेटिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आल्सो इंटरेस्टेड इन मॉइस कीन, जो कि फ्योरेंटीना की स्ट्राइकर हैं जिनकी उम्र हॉलैंड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑली वाटकिंस जिनके साथ हम लोग का नाम जोड़ा जा रहा था कुछ दिन पहले, उनसे उम्र में कम है। लेकिन फिर भी आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड अबाउट मॉइस कीन, क्योंकि फ्योरेंटीना में खेलना एक अलग बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना एक अलग बात है। ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, स्पेशली इन दिस सीजन, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोग बहुत ही खराब थे। तो इस सीजन में जितने भी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली एक एडेड प्रेशर तो रहेगा। और दूसरी तरफ प्रीमियर लीग आसान लीग नहीं है, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, कंपिटिटिवनेस बहुत ही हाई लेवल का है। तो यहाँ पे आके अच्छा खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि बड़े बड़े नाम के प्लेयर्स प्रीमियर लीग में आके नॉट ओनली इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, दूसरे क्लब्स में भी आने के बाद दे कैन नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो कि हम लोग एज ए फैंस करते हैं। तो इसीलिए आई एम स्टिल नॉट कन्विंस अबाउट मॉइस कीन। दूसरी तरफ मॉइस कीन की जो रिलीज क्लॉज है वो है आपका 52 मिलियन यूरोस, जिसको अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करते हो तो वो होता है आपका 44 मिलियन पाउंड्स। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पैसा देके फिर से एक प्रीमियर लीग अनप्रूवन प्लेयर के पीछे, जो कि मतलब हॉलैंड जैसा कुछ सिमिलर सी जिसका ट्रेड्स हैं, तो ऐसे प्लेयर के पीछे फिर से हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। उससे बेहतर है कि भले ही उम्र में थोड़ा बड़ा हो आपका ऑली वाटकिंस, लेकिन फिर भी उसके पास प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हम लोग को चाहिए अप टॉप, क्योंकि बगल बगल में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो यंग है। तो यंग प्लेयर्स को ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ अगर खेलने का मौका मिले तो उनका गेम और भी डे बाई डे बेहतर होगा। तो इसलिए आई एम नॉट स्टिल फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट मॉइस कीन। और दूसरी तरफ एथलेटिक ऐसे रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने जितने भी टारगेट्स को सोच रहे हैं एज ए स्ट्राइकिंग ऑप्शंस, वो सारे टारगेट्स को अगर अचीव नहीं कर पाते, साइन नहीं कर पाते हैं, फेल करते हैं, तो हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन या फिर कैलम विल्सन या फिर जेमी वार्डी, जितने भी सारे फ्री एजेंट्स हैं, ऐसे फ्री एजेंट्स प्लेयर्स के पीछे जा सकते हैं। तो इसमें मेरा जो टेक है वो मैं आप लोगों से ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ को मैं पूरी तरीके से बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये हो सकता है जितने भी सारे फ्री एजेंट्स हैं उनके प्लेयर, मतलब ये सारे प्लेयर्स की जो एजेंट्स हैं वो ऐसे रिपोर्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनको मार्केट में कोई खरीदने आए, इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उन लोग का नाम जोड़ा जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि सच में अगर हम लोग कोई स्ट्राइकर के पीछे जाते हैं और वो स्ट्राइकर हम लोग खरीद नहीं पाते, लाइक विक्टर ओसिमेन, जो कि नहीं है रियलिटी कि हम लोग विक्टर ओसिमेन के पीछे नहीं जा रहे हैं, जैसे हम लोग विक्टर गियोकोरेश के पीछे जा रहे थे लेकिन ही चोज आर्सेनल। और उसके बाद ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि विक्टर ओसिमेन के लिए गैलाटासराय फिर से जा रहे हैं और सऊदी प्रो लीग क्लब भी ऑलरेडी कंपटीशन में है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नोवेयर नियर अराउंड विक्टर ओसिमेन। तो हो सकता है कि ऑली वाटकिंस या फिर दूसरे जितने भी सारे प्लेयर्स को हम लोग सोच रहे हैं एज ए स्ट्राइकिंग ऑप्शन, तो वो सारे प्लेयर्स को अगर हम लोग नहीं खरीद पाते हैं तो हम लोग डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन या फिर जेमी वार्डी या फिर कैलम विल्सन जैसे प्लेयर के पीछे चले जाए। तो ये अगर हो जाता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई एम श्योर बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई ऑल्सो विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस साइनिंग्स, क्योंकि ये साइनिंग्स अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल से फैंस के सामने आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हो अबाउट योर एम्बिशन, कि आप ये चीज प्रूव कर देते हो कि यू डू नॉट हैव दैट एम्बिशन। मुझे मालूम है कि एम्बिशन होना अच्छा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की भी जरूरत है। आई नो यू नीड दैट मनी बैकअप
टू बैक योर एम्बिशन, लेकिन फिर भी आपका एम्बिशन इतना खराब नहीं हो सकता कि आप स्टॉप गैप साइनिंग के नाम पे ऐसे फ्री एजेंट्स को लाओ। मतलब डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन को अगर आप देखो, उसका उम्र भले ही कम हो ओली वॉटकिंस से, 28 है उसका उम्र, लेकिन फिर भी लास्ट सीजन आप उठा के देख लो कितना टाइम वो इंजर्ड रह चुका है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जहां पे हम लोग के पास ऑलरेडी मेसन माउंट, लिसांद्रो मार्टिनेज या फिर लुक शॉ जैसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा टाइम ऑफ द फील्ड बिताते हैं ड्यू टू इंजरी, उस सिचुएशन को हम और बदतर नहीं कर सकते हैं। और एक ऐसे पोजीशन में जहां पे हम लोग का एक ऐसे प्लेयर चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो प्रीमियर लीग की, और उसी के साथ जो अवेलेबल रह सके, जो गोल्स गारंटी कर सके अप फ्रंट, जिसके बगल में हम लोग की यंग प्लेयर्स खेल के कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सके और भी बेहतर प्लेयर बन सके इन द फ्यूचर। लेकिन उस चीज़ को आप टोटली फुल स्टॉप लगा देते हो अगर आप ऐसे प्लेयर्स के पीछे जाओ। जेमी वार्डी, मतलब जेमी वार्डी का आप उम्र देख लो। जेमी वार्डी क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने जैसा एक प्लेयर है अभी? मतलब 3-4 साल पहले की बात अलग था, लेकिन अभी जेमी वार्डी इज नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड काइंड ऑफ अ प्लेयर जिनके पीछे हम लोग जा सकते हैं एज अ बैकअप प्लान। कैलम विल्सन के लिए भी मैं वो सिमिलर सी चीजें कहूंगा कि कैलम विल्सन भी वो सेम प्लेयर रहा नहीं जो वो पहले हुआ करता था, जस्ट लाइक जेमी वार्डी या फिर डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन। तो ये सारे फ्री एजेंट्स के पीछे हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर कोई प्लेयर्स हम लोग नहीं खरीद पाते हैं फॉर स्ट्राइकर पोजीशन, फिर भी ये सारे प्लेयर्स के पीछे हम लोग को नहीं जाना चाहिए। अगर फ्री एजेंट्स के पीछे आप लोग को जाना ही था तो आप लोग जोनाथन डेविड के पीछे जा सकते थे, वहां पर तो आपने कुछ नहीं किया। आपको जॉन डूरन ऑफर किया गया था लोन पे फ्रॉम अल नसर, जहां पे वो लोग उसका सैलरी पे करने वाले थे, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। ये बात तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को याद रखना होगा और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की को समझना होगा कि इस सीजन में, गोइंग इनटू दिस न्यू सीजन, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोग 15th पे फिनिश किए थे। वी हैड आवर वर्स्ट सीजन, और इस सीजन जब हम लोग शुरू करेंगे तो पहला मैच ही आपका आर्सेनल के साथ है। और आप देखिए आर्सेनल ये समर ट्रांसफर मार्केट में जाके अपने टीम में जितने भी सारे इश्यूज थे वो सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं और कैसे क्वालिटी की प्लेयर्स वो लोग साइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ चेल्सी ऑल्सो आर डूइंग द सेम, मैनचेस्टर सिटी आर डूइंग द सेम, लिवरपूल आर डूइंग द सेम। तो ये सारे टीम्स के अगेंस्ट में ही आपको खेलना होगा इन द फर्स्ट 8 गेम्स ऑफ द सीजन इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो ये 8 गेम्स में से अगर 4 गेम आप पहले ही हार जाते हो और बचे हुए जितने भी गेम्स है लाइक फुलहम अवे या फिर ब्रेंटफोर्ड के साथ जो मैच है, तो ये सारे मैचेस में भी अगर आप रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हो, 3 पॉइंट्स नहीं सिक्योर कर पाते हो, तो देयर इज अ चांस कि सीजन जब शुरू होता है तो तब पहले ही हम लोग बहुत पीछे चले जाए और हम लोग का सीजन का शुरुआत बहुत खराब हो जाए। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, और ऐसा अगर हो जाता है तो आप क्या समझ सकते हो कि रूबेन अमोरिम के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आएगा फैंस के थ्रू या फिर हायरार्की के थ्रू। क्योंकि 100 बात की एक बात, अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाता है तो पहला जो रिपरकेशन आता है वो मैनेजर के ऊपर ही आता है। सब लोग मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और सोशल मीडिया में ट्रायल्स वगैरह शुरू हो जाता है। और ऐसा अगर हो जाता है तो बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर हम लोग देखेंगे कि रूबेन अमोरिम को इनियोस सैक कर दिया। तो एक ऐसा क्लब अभी करंट सिचुएशन में हम लोग हैं जहां पे सिचुएशन बहुत ही नाजुक है और आपको हर एक कदम सोच समझ के बहुत ही कैलकुलेटिव वे में आगे फैलना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर लेते हो ये समर ट्रांसफर विंडो में तो उसका डायरेक्ट रिपरकशन रूबेन अमोरिम को भुगतना होगा और लोग तब विदाउट कॉन्टेक्स्ट रूबेन अमोरिम को ही रिस्पॉन्सिबल कहेंगे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मैनेजर को भी सैक करना होगा और उसके बाद हम लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन वाला सिचुएशन में चले जाएंगे जहां पे हम लोग को फिर से रिबिल्ड शुरू करना होगा, फिर से एक नया मैनेजर ढूंढना होगा और वो जो विशियस साइकिल की हम लोग बात करते हैं अक्सर, वो साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये हम लोग कतई अलाउ नहीं कर सकते और रूबेन अमोरिम को अगर रहना है इस सीजन में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की को रूबेन अमोरिम को बैक करना होगा। अगर ट्रांसफर मार्केट में आपका जितने भी सारे टारगेटेड प्लेयर्स हैं वो अगर आपको नहीं मिलता तो आप मैनेजर को रूबेन अमोरिम को डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन या फिर कैलम विल्सन या फिर आप जेमी वार्डी जैसे प्लेयर्स
नहीं दे सकते और ये मैनेजर को बैकिंग की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और दूसरी तरफ बैकिंग करने के नाम पे आप कोई भी प्लेयर ऐसे मैनेजर को चिपका नहीं सकते। और यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन में हम लोग हैं, इस सिचुएशन को आप लोगों को समझना होगा कि ये सिचुएशन कितना नाजुक है, कि हम लोग पास्ट में इतना ज़्यादा गलतियां कर चुके हैं कि कोई भी गलती को हम लोग फिर से नहीं दोहरा सकते हैं। वी कैन टेक दैट रिस्क एनी मोर इन दिस ट्रांसफर विंडो। इसी के साथ जितनी भी सारे प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाएंगे या फिर जो फ्यूचर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही सोच समझ के करना होगा। और यही मेरा मेन कंसर्न है कि एक तरफ हम लोग के पास पैसों की तो दिक्कत है कि हम लोग प्लेयर्स को नहीं बेच पा रहे हैं। प्लेयर्स लाइक मार्कस राशफोर्ड, आलेहांद्रो गार्नाचो, जेडन सैंचो, एक एंटनी, एक ही प्लेयर बचा है जिसको लग रहा है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ द विंडो हम लोग उसको बेच देंगे, लेकिन उससे भी कितना ज्यादा पैसा हम लोग बना पाएंगे वो भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ एंथनी इलिंगा जैसे प्लेयर को जब न्यूकासल खरीद रहा है फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो उसके ऊपर लगा हुआ सेल ऑन क्लॉज के लिए हम लोग को पैसा मिल रहा है और वो भी है आपका 8 मिलियन पाउंड्स। और इसी तरीके से अगर एल्वार्डो फर्नांडिस को भी कोई खरीद लेते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन दिस मनी इज नॉट इनफ टू बाई क्वालिटी प्लेयर्स इन द ट्रांसफर मार्केट। जैसे ओली वॉटकिंस अगर आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो ही कैन रियली डू वेल, लेकिन ओली वॉटकिंस के लिए अगर आप रियलिस्टिकली सोचो तो आपको अराउंड 40 मिलियन पाउंड्स के आसपास तो देना ही होगा। तो इसीलिए मेरा कंसर्न ये है कि ब्रायन एम्ब्यूमो का जो डील है वो तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो डील कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वंस ब्रायन एम्ब्यूमो डील इज डन उसके बाद क्या, उसके बाद कौन से प्लेयर के पीछे हम लोग जाएंगे। मिडफील्डर्स हम लोग को चाहिए, हम लोग को स्ट्राइकर्स चाहिए, हम लोग को डिफेंसिवली भी हम लोग को अपग्रेड करना चाहिए अगर देखा जाए टेक्निकली। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो स्ट्राइकर एंड मिडफील्डर प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है अगर हम लोग प्लेयर्स बेच पाते हैं तो, मतलब अगर हॉयलैंड को हम लोग बेच पाते हैं, ओनली इन दैट केस आई थिंक वी विल गो आफ्टर ओली वॉटकिंस या फिर दूसरे जितने भी सारे टारगेटेड प्लेयर्स हैं हम लोग का। दूसरी तरफ अगर कैसेमीरो को बेचने के बाद ही हम लोग कोई मिडफील्डर के पीछे जाएंगे, ये अगर आपका थिंकिंग है तो आई डोंट नो कि हम लोग इस सीजन में जाते हुए कैसे हर एक चीज़ को, हर एक मैच में, हर एक सिचुएशन को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कैसेमीरो को अगर हम लोग रखते हैं अपने टीम में तो हम लोग कैसेमीरो को 90 मिनट्स तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कैसेमीरो को एज ए बैकअप ही यूज़ करना होगा, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव बैकअप प्लेयर होगा क्योंकि उसका वेज बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे कंसर्न्स जो मिट नहीं रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और हम लोग को पता नहीं कि ब्रायन एम्ब्यूमो वाला डील खत्म होने के बाद हम लोग कौन से प्लेयर के पीछे जाएंगे। और उस वक्त अगर ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं कि डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन या फिर कैलम विल्सन या फिर जेमी वार्डी जैसे प्लेयर के पीछे भी हम लोग जा सकते हैं, अगर डिजायर्ड ट्रांसफर टारगेटेड प्लेयर्स हम लोग को नहीं मिलता इन दैट केस, तो ऐसे न्यूज़ सुन के फैंस तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही, फैंस को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ट्रिकी है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सिमिलरली एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग को ये जो सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं इनको दो तरीके से समझना होगा। एक कि ये न्यूज़ अगर सच होता है तो हम लोग का कंडीशन कितना खराब हो सकता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली रूबेन अमोरिम पे आ सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि फिक्सचर्स जो है शुरू के वो बहुत ही मुश्किल वाले फिक्सचर हैं। और दूसरी तरफ ये सारे न्यूज़ अगर एजेंट के थ्रू जनरेटेड हो रहा है जस्ट टू सेल दोस प्लेयर्स, तो मेरे ख्याल से हम लोग मतलब उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को प्लेयर सेल करना होगा और हम लोग को राइट प्लेयर के पीछे जाना होगा इन दैट केस ऑल्सो। एंड इन दैट केस जो भी प्लेयर के पीछे हम लोग जाएंगे वो प्लेयर को आने के बाद ही डिलीवर करना होगा, क्योंकि फैंस के पास वो पेशेंस नहीं है और हम लोग के मैनेजमेंट के पास भी मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल जैसे पेशेंस है कि इस मैनेजर को हम लोग बैक करेंगे, टाइम देंगे और ओवर द लॉन्ग रन इस मैनेजर को हम लोग और भी बैक करेंगे टू बिल्ड अप हिज टीम। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो सिनेरियो तो नहीं है, तो हम लोग को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो प्लेयर हम लोग लाएंगे वो प्लेयर आते ही अगर डिलीवरी नहीं करने लगते हैं तो हम लोग का कंडीशन और भी खराब हो सकता है, सिचुएशन और भी खराब हो सकता है और मैनेजर को हो सकता है उसके चलते हुए हम लोग सैक कर दे और जो सिचुएशन है उसको और भी बदतर कर ले। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और ये सोच के ही मुझे डर लग रहा है इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन। तो इसीलिए जो भी प्लेयर्स हम लोग लाएंगे इन द ट्रांसफर मार्केट वो प्लेयर्स को आते ही
डिलीवर करना होगा। उस प्लेयर को सेटल इन करने के लिए फैंस ज़्यादा टाइम नहीं देगा, सोशल मीडिया ट्रायल वगैरह शुरू हो जाएगा, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा उस प्लेयर के ऊपर। तो इसीलिए प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स को जैसे कि हम लोग ला रहे हैं माथेस कुनिया, जैसे कि हम लोग ला रहे हैं ब्रायन एम्ब्यूमो, उसी तरीके से अगर ऑली वाटकिंस आ जाता है तो आई विल बी अ वेरी वेरी हैप्पी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स आपस में अगर खेलते हैं इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड तो देयर इज अ चांस की सिचुएशन उतना खराब ना हो गोइंग इनटू द न्यू सीजन। लेकिन अगर जो प्लेयर को हम लोग लाते हैं वो अगर प्रीमियर लीग अनप्रूवन है तो देयर इज अ चांस कि उसको सेटल इन होने में टाइम लगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है अगर आप प्लेयर की पर्सपेक्टिव से सोचो। लेकिन फैंस वो वक्त नहीं देगा उस प्लेयर को, और जो फिक्सचर्स हैं वो वक्त नहीं देगा प्लेयर को टू सेटल इन एंड उसके बाद डिलीवर टू दिस न्यू टीम। तो इसीलिए प्रेशर तो बहुत ज्यादा है ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड ब्रायन एम्ब्यूमो वाला डील खत्म होने के बाद हम लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जा पाते हैं। और खुदा के लिए ऐसे प्लेयर्स लाइक डोमिनिक कैल्विन लुइन या फिर जेमी वार्डी, कैलम विल्सन, ऐसे प्लेयर्स के पीछे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, और हम लोगों को प्रॉपर प्लेयर्स के पीछे जाना होगा जो आके कुछ कर सके इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और एक चीज को लेके बात करना है वो ये कि डेविड ऑन्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अमेजन के बीच एक बातें चल रहा था पिछले 4 महीनों से, एक सीरीज को लेके, एक ड्रामा सीरीज को लेके जो वो लोग बनाना चाहते हैं ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे ड्रेसिंग रूम वगैरह, रूबेन अमोरिम वगैरह, प्लेयर्स के इंटरव्यू और वो सारी चीजें होगा, और उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को 10 मिलियन पाउंड या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो ये न्यूज़ सुनते ही मतलब लुई वैन हाल का वो फेमस कोट मुझे याद आ गया, जहाँ पे जब भी बंदा जाके इंटरव्यू देता है तब भी वो ये चीज़ कहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट ए सीरियस फुटबॉल क्लब, इट इज़ अ कमर्शियल क्लब। तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि रूबेन अमोरिम ये जो अमेजन के साथ जो डील था उसको अपोज किया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दिस प्रोजेक्ट, कि हम लोग एक ऐसा कोई सीरीज निकाले जहां पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अनवील कर दे। और उसी के साथ सोशल मीडिया में मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके बहुत सारे ड्रामा ऑलरेडी है विदाउट इवन शूटिंग अ प्रॉपर फिल्म और सीरीज, तो उसको और ज़्यादा इनकरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहां पे लोग ओनली विल ट्रॉल अस अबाउट दिस एंटायर सीरीज, मीम कल्चर में बहुत फेमस हो जाएंगे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को पैसा भी मिलेगा, तो ओनली पैसों के लिए हम लोग ऐसे डील्स नहीं कर सकते विद अमेजन। और रूबेन अमोरिम को एट द एंड बोर्ड ने भी सपोर्ट किया है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली कैंसिलिंग दिस डील विद अमेजन, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि ये एक्चुअली में हो रहा है बेस्ड ऑन प्योरली फुटबॉल डिसीजंस। हम लोग एक्ट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कॉमर्शियल साइड को ही नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कि अब तक हम लोग दे रहे थे अंडर ग्लेजर। तो अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कौन से प्लेयर्स को हम लोग कब तक सेल कर पाते हैं, और उसके बाद ब्रायन एम्ब्यूमो का डील जब हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि ये हफ्ते में मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली फोकसिंग ऑन ब्रायन एम्ब्यूमो ओनली। तो हो सकता है कि ये डील बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि एंथनी लंगा के लिए 8 मिलियन पाउंड हम लोग को मिलेगा, तो हो ही सकता है कि वो पैसा हम लोग ब्रेंटफोर्ड को दे दे, उसमें से 5 मिलियन या 2.5 मिलियन 3 मिलियन हम ब्रेंटफोर्ड को दे दे, और ब्रेंटफोर्ड का जो वैल्यूएशन है उसको हम लोग मैच कर दे, तो उसके बाद हियर वी गो हम लोग को सुनने को मिले। तो उसके बाद हम लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे, आई हैव नो क्लू, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन जितने भी सारे टॉपिक में मैंने बात किया है, ये सारे टॉपिक में आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, and keep the red flag high.